एक मिनट, वो जो बहन है ना उसका शक्ल दिखाओ पहले, आप पीछे कर लो। अमेजिंग, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। अपना नाम बताइए भाई जरा। मेरा नाम राकेश गिल है। राकेश, ओके। आपका? कैथरीन। कैथरीन, ओके। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम कैथरीन है और ये कहते हैं कि इनकी मैरिज हुई थी 2007 में। 2007 में? कितने साल हो गए गिनो तो? 16-17 साल हो गए ना, है ना? 7, 8, 9, 10 और 3, है ना? 17 साल के करीब हो गए, ओके। और अपोस्टल जी कहते हैं जैसे ही मैरिज हुई तो दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए और गले और सड़े के फल और बहुत सा पानी कहते दिखाई देता, दबाव पड़ते थे और साथ ही कहते फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई, सांस रुक जाती थी। और कहते जब बेबी के बारे में सोचा तो जुलाई 2007 में कहते पहली बार प्रेग्नेंट हुए और जब 7वां महीना लगा था तो एकदम से कहते बीपी हाई हो गया और डॉक्टर के पास क्या स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया स्कैनिंग करके कि बेबी जो पेट में ही वो डेड हो चुका है, वो बेबी का 7वां महीना लगा था और कहते केस खराब हो गया। और उसके बाद कहते 2008 में जब दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए तो तब 5वां महीना जब लगा था बेबी का तो कहते ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई और डॉक्टर के पास गए तो जब स्कैनिंग्स वगैरह की तो उसमें आया कि जो एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बेबी ग्रो करता है वो पानी कहते फ्लूइड कम होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से वो भी बेबी जो है वो खराब हो गया। और तीसरी बार कहते 2009 में जब प्रेग्नेंट हुए तो 6वां महीना जब गर्भ का लगा तो स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि अब हार्ट जो है बच्चे का वो काम नहीं कर रहा, बच्चे का हार्ट बंद हो चुका है और बेबी पेट में ही जो है वो तीसरी बार भी डेड हो गया और बेबी केस खराब हो गया। और कहते फिर चौथी बार 2011 में चौथी बार प्रेग्नेंट हुए और 7वें महीने में कहते ये बहन बीमार हो गए और जब डॉक्टर के पास गए तो सेम फर्स्ट टाइम वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई, बीपी हाई हो गया और जो है कहते ब्लड कम था और जो फ्लूइड जिसमें कि बेबी ग्रो करता है पेट में वो फ्लूइड पूरी तरह से खत्म हो गया और जिसकी वजह से कहते बच्चा ग्रो नहीं कर पाया और कहते हैं कि बेबी की चौथी बार भी डेथ हो गई और केस खराब हो गया। और फिर कहते 2013 में जब 5th टाइम 5वीं बार प्रेग्नेंट हुए तो कहते कि फिर ब्लीडिंग शुरू हो गई तीसरे महीने में और बेबी खराब हो गया और मिसकैरेज हो गया और डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस में सूजन और कमजोरी बहुत हो चुकी है, बच्चेदानी कमजोर हो चुकी है, गर्भ में बेबी ठहर नहीं सकता और मेडिसिन भी खाने को दी लेकिन कहते हैं कि बेबी खराब हो गया और उसके बाद बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। 2013 में कहते हैं इन्होंने बेबी बॉय अडॉप्ट कर लिया जो कि साथ में बच्चा खड़ा। ओके, 2013 में एक बच्चा अडॉप्ट हुआ, वो साथ में खड़ा है, ठीक है। और 2015 में कहते हैं कि जब 6वीं बार प्रेग्नेंट हुए, ओके, हमने देख लिया सब बेबीज आए, सब बेबीज डेड हो गए। उसके बाद 15 के बाद आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुए? नहीं पापा जी। और उसके बाद आपके हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए? हाँ जी पापा। नशा करने लग गए आप? जी सर। कारण क्या था नशा करने का? यही था कि मतलब सभी यही बोलते थे कि आपके कोई बेबी नहीं है, हाँ, अब आपकी जिंदगी खत्म है। सभी जो शरीके वाले होते हैं वो भी ताने मैंने देते थे और मैं घर वालों से भी सबसे झगड़ा करने लग गया। इससे भी इसको मेरे मम्मी डैडी बोलते थे कि तू ही तो हमारा अकेला है। ओ, तुम अकेले बेटे हो, ओके। और उन्होंने मेरी शादी भी 18 साल में कर दी थी। ओ, तो उस वजह से तुम डिप्रेशन में चले गए और तुमने लिखा सुसाइड करने की कोशिश की तुम? जी। कैसे? कभी ओवरडोज चिट्टे की ले गए और तुम चिट्टा पीना शुरू हो गए? जी। ओ, फिर ड्रिंक करके बाइक को ओवर स्पीड करके कभी किसी चीज में मार देना, कभी किसी चीज में। और कहाँ रहते हो आप? अजनाला साइड। आप अपने घर का पूरा एड्रेस बोलो, क्या है? मेरा अजनाला साइड बॉर्डर पे पिंड है थोबा। थोबा, पूरा एड्रेस बोलो घर का क्या है? पिंड थोबा? हाँ जी, तहसील अजनाला, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। अमृतसर, अजनाला, अमृतसर। हाँ जी। ओके, तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारे पापा का नाम क्या है? रहमत मसीह। रहमत मसीह। मम्मा का? शांति। शांति। ओके, तुम्हारे घर के आसपास कोई मशहूर चीज क्या है? हमारे घर वो रावी दरिया पड़ता है। हाँ, रावी दरिया पड़ता है। रावी दरिया पड़ता है, मतलब कि कोई भी तुम्हारे घर में अगर जाना चाहेगा टेस्टिमनी सुनने के लिए, अपने कानों की खुजली खत्म करने के लिए, वो जा सकता है और चेक कर सकता है कि क्या ये गवाही असली है, क्या नकली है, क्या पैसे दिए हैं या क्या दिया है।
ओके, टेस्टिमनी सुनेंगे फिर से इनकी कि जब इनके सब बेबीज डेड हो गए और 13 में इन्होंने बेबी एक अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद भी डेड बेबी नहीं हुआ, प्रेगनेंसी होनी बंद हो गई, हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, चिट्टा पीने लगे, 3 बार सुसाइड की, आईवीएफ के लिए बोल दिया, उम्मीद छोड़ दी। टेस्टिमनी को सुनेंगे फिर। और पास्टर जी फिर कहते कि इनकी सिस्टर ने इनकी इतनी क्रिटिकल बुरी कंडीशन खराब देखकर कहते मिनिस्ट्री के बारे में बताया और कहते कि ये विश्वास के साथ इन्होंने चर्च आना शुरू किया और कहते 31 दिसंबर 2022 क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में पास्टर जी आए और आपने स्पेशल प्रेयर की थी। आपने प्रेयर की कि अगले साल आपका बेबी आपके पास होगा। आपने चैलेंज दिया जिनके बेबी नहीं है पास्टर जी, वो प्रेयर हमारे पास है, वो सामर्थ्य प्रेयर, वो अथॉरिटी से भरी प्रेयर को सुनेंगे। आज के बाद जब तुम यहां से जाओगे तो ये जिम्मेवारी के साथ जाओगे कि मेरी टेस्टिमनी की जिम्मेवारी भी मेरी है। वो कहता मैं उन चीजों के नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि जो नहीं है, मैं उनके नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं। अगले साल, मैंने कहा अगले साल आपका बेबी आपके पास होगा जो कभी नहीं आया था। आमीन हो चाहिए, बरकत तुम्हारी है चर्च। और कहते हैं कि जनवरी मंथ में पूरा जब पीरियड मिस हुए तो फेब में कहते जैसे ही चेक किया तो प्रेग्नेंट थे और इस बार कहते हैं कि परमेश्वर ने बचाकर रखा और खुदा ने अब बेबी के साथ 17 इयर्स के बाद बेबी बॉय के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुमको ये प्रूफ कर दूंगा कि जब ये बेबी आया तो परमेश्वर ने इसे बचाया। मैं आपको प्रूफ करता हूं, रुको अभी। जब ये बेबी हुआ जो आपके हाथ में, दिखाओ इसको, तो भी इसको मारने की शैतान ने कोशिश की होगी। हाँ जी पापा, बताओ वो की थी। स्टोरी क्या है। इसका बीपी जो है 141 50। किसका? वाइफ का? हाँ हाँ। बीपी रहता था। डॉक्टर ने बोला कि आप पागल हो के इतनी बार मिस कैरेज हो रहा है, फिर बेबी का क्यों किया आपने? क्योंकि आपका जो बीपी था वो इतना बढ़ गया था कि हाँ जी, इसके मरने का खतरा था। हाँ जी पापा। अभी पूरा टाइम में 9 मंथ नहीं हुए थे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? शैतान ढीठ प्राणी है, वो फिर आएगा। अच्छा प्रभु ने दिया, तेरी ऐसी की तैसी, इसको बार फिर लेके जाओ। पर इस बार सिचुएशन अलग थी। जीसस सीन में आ चुके थे। जीसस समझ लो कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रभु ने छू लिया, एक प्रोफेटिक वर्ड हुआ, आपने बोला मेरे लिए है, मैं जा रहा हूं, वापस जा रही हूं, शैतान फिर आया, वही प्रॉब्लम, वही बीपी, वही सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई। आज मैं आपके परिवारों को ब्लेस करता हूं। सुनो, कोई सेम सीन नहीं, शैतान का कैंसिल हो चुका है इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा कोई सेम शैतानी सीन पूरा नहीं होगा, सारे कैंसिल हो चुके यीशु के नाम पे। चाहिए ऐसी जाती है चर्च। डॉक्टर ने बोला तुम पागल हो गए हो क्या? इसको तुम इसको रखना चाहते हो 150 बीपी पे भी? हाँ जी। ओह जीसस। पापा जी वो ना, मैं उधर ही सिविल हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन हूँ अजनाला में ही। ओ आप उधर ही होते हो? जी। तो मैंने, वो हमारे गायनी डॉक्टर है, तो उनको मैंने बोला कि ये ऐसे ऐसे है। बोलते हैं कि इसकी एज कितनी है? मैंने बोला 41। ओ मैंने तभी भी क्या बोला था कि इनका फेस दिखाओ, क्योंकि इस 41 में इनकी मैरिज जब हुई तो वो बच्चा जो अडॉप्ट किया वो देखो कितना बड़ा हो गया साथ में। और ये शादी के कितने साल बाद अडॉप्ट किया? ये 6-7 साल बाद। 6-7। वो देखो देखो देखो, वो तुम्हारे कंधे तक आ गया। अगर मैरिज के बाद बच्चा हो जाता तो शायद तुमसे भी लंबा होता इस समय। इसलिए मैंने कहा ममा का फेस दिखाओ, उनका फेस दिखाओ सबसे पहले कि वो 40 के करीब हो चुकी है और अभी उन्होंने बेबी पकड़ा है। सुनो मेरी बात, जो बेबी तुमने अडॉप्ट किया है इसके साथ कोई वितकरा नहीं करना। नहीं सर, नहीं। ओके?
यही तुम्हारा पहला बेबी है, खुदा ने खुदा कह रहा है। ओके, हाँ जी, पापा। तुम्हारा फर्स्ट बेबी यही है, हाँ जी पापा। वो तुम्हारा सेकंड बेबी है, ये हाँ तुम्हारा जी, फर्स्ट पापा। बेबी हाँ है। जी पापा। और ये आज के बाद गोद लिया हुआ नहीं बोलना, तुम्हारा अपना बेबी है ये। हाँ जी पापा। जब तुम इसके साथ अन्याय नहीं करोगे, खुदा उसके साथ अन्याय नहीं होने देगा। हाँ जी, ओके, पापा। हाँ ये तुम्हारा अपना बेबी है, ब्लेस्ड बेबी है, हाँ जी। ये तुम्हारी बरकत का कारण है इन जीसस नेम। हाँ जी पापा। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? डेविल फिर आया। जो काम मैंने 2007 में किया, 9 में किया, 10 में किया, 11 में किया, 13 में किया, 15 में किया, मैं फिर करूंगा। जीसस ने कहा नहीं, इस सीन में मैं आ चुका हूं, चल भाग यहां से, चल फूट यहां से, भाग यहां से। मैं शैतान को बोलता हूं आपकी लाइफ से चल भाग यीशु के नाम में। आपके फाइनेंस से बोलता चल भाग यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन से बोलता चल भाग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चों की लाइफ से बोलता भाग, आपकी मैरिज से बोलता भाग यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। हमें लगता है अच्छा ये क्या हो सकती है, कैसे हो सकता है? शैतान फिर आया उस ब्लेसिंग को चुराने के लिए। इमेजिन 2007 में, 8 में, 9 में, 11 में, 13 में, 15 में कितने बच्चे मरे? 1 2 3 4 5 6। एक अडॉप्ट किया, 6 बच्चे, एक अडॉप्शन, 16 डॉक्टर। कितने डॉक्टर चेंज किए टोटल? तकरीबन 16-17 किए होंगे। खुद नशे में चले गए क्योंकि फैमिली प्रेशर, चिट्टे का नशा, ओवरडोज, सुसाइड, उधर वाइफ डिप्रेशन में, उधर हस्बैंड डिप्रेशन में, बेबीज डेड होते जा रहे हैं। और अब चर्च में एंट्री होती है, जीसस क्राइस्ट छूते हैं, बेबी होता है, कंप्लीट होता है, हाथ में आ चुका है। सुनो, सब जन खड़े होके तारीफ करो इसकी, यीशु मसीह के। खड़े होके हाथों को उठा के, हाथों को उठा के तारीफ करो जोर से। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।